हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर रानी दुबे। आज हम हिंदी का पाठ 10 नाम है बीरबल की खिचड़ी, इसको पढ़ेंगे। सो ओपन योर बुक प्लीज़। प्रस्तावना। सबसे पहले हम प्रस्तावना देखते हैं। इंसान को अपने काम की महत्ता पता होनी चाहिए और दूसरों को भी अपनी महत्ता का एहसास कराना चाहिए। इस कहानी में इसी चीज़ को दर्शाया गया है। बच्चों, प्रस्तावना से हमको क्या समझ में आ रहा है कि अपनी महत्ता होती है, अपनी जो खूबी होती है, उस पर हमको थोड़ा सा चिंता मनन करना चाहिए। ये हमारी खूबी क्या है, ये हमें पता होगी तो हम दूसरों को भी अपनी खूबी का एहसास करवा पाएंगे। इस पाठ में यही बताया गया है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। हमारे देश में अनेक महान व्यक्ति हुए हैं। अकबर बादशाह उन्हीं में से एक थे। उनके दरबार में 9 प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्हीं में से एक थे बीरबल। वे अपनी चतुराई के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। वे अपनी चतुरता से अच्छे अच्छे लोगों की धज्जियाँ उड़ा देते थे। उनके बारे में कई कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे देश में बहुत से लोग हुए हैं जिनका कि व्यक्तित्व महान रहा है। तो अकबर बादशाह जो थे उन्हीं में से एक थे। बहुत से मुस्लिम शासकों ने हमारे देश पर राज्य किया, लेकिन अकबर जो उनमें से थे वो बहुत ही अलग तरह के और महान व्यक्ति थे। और उनके यहाँ पर जो मंत्री थे वो थे बीरबल। वो अपनी चतुराई के लिए जाने जाते थे। तो वो इतने चतुर थे कि सभी उनका लोहा मानते थे। अच्छे अच्छे लोगों की वो क्या कर देते थे, धज्जियाँ उड़ाना। धज्जियाँ उड़ाना यानी कि टुकड़े टुकड़े कर देना। ऐसे किसी भी चीज़ का इस तरह से खंडन करना। यदि कोई गलत बात है तो इस तरह से सिद्ध करते थे कि वो टुकड़े टुकड़े हो जाती थी उनकी बात। एक बार अकबर बादशाह अपने राज्य में घूम रहे थे। सर्दी के दिन थे। एक गांव के बाहर कुछ लोग बैठे आग ताप रहे थे। वे आपस में बातचीत भी कर रहे थे। एक आदमी ने कहा कि मैं सारी रात यमुना के ठंडे जल में खड़ा रह सकता हूँ। तो बच्चों, हमारा देश कैसा है, कृषि प्रधान है, यानी कि खेती पर निर्भर करता है। यानी कि बहुत सारे हमारे यहाँ गांव हैं और आप लोगों ने भी गांव में देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, अधिकतर एक जगह पर इकट्ठे होकर के, या सर्दियों के दिन हो तो एक जगह तापते हैं, या गर्मियों के दिन भी होती हैं तो दालाना में इकट्ठे होकर के बैठ के बातें करते रहते हैं। तो इसमें बताया कि सर्दियों के दिनों में गांव के कुछ लोग बाहर बैठ कर के ताप रहे थे और बातें भी कर रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति ने बोल दिया कि मैं इतनी सर्दी में अभी यमुना के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता हूँ। यह बात अकबर ने सुन ली। अकबर ने क्या सुन ली, क्योंकि पहले जो राजे महाराजे होते थे तो वो वेश बदल करके और बस्तियों में चक्कर लगाते थे देखने के लिए कि हमारी प्रजा के हालचाल कैसे हैं। जो अच्छे राजा होते थे उनकी ये पहचान होती है कि वो अपनी प्रजा का खुद से जा कर के मुआयना करें। तो उन्होंने सुन ली इस बात को। उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि यह आदमी डींग मार रहा है। डींग मारना माने बड़ी बड़ी बातें। कुछ लोगों की आदत होती है ना, कुछ भी बोल देते हैं, चाहे उनसे हो या ना हो। तो उन्होंने सोचा कि आदमी डींग मार रहा है। वे बोले, यदि तुम सारी रात यमुना के पानी में खड़े रहो तो मैं 100 मोहरें इनाम में दूंगा। मोहरें कहते हैं सोने के जो सिक्के होते हैं, चलते थे पहले भी और आज भी कोई लोग बनवा लेते हैं। वैसे डेली यूज में नहीं चलता, पहले मोहरें चलती थीं। तो राजा ने बोला कि मैं आपको 100 मोहरें इनाम में दूंगा। उस आदमी ने अकबर को तुरंत पहचान लिया। वह बोला, महाराज मैं यह कर सकता हूँ। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम करके दिखाओ। अगली रात वह आदमी रात भर यमुना के ठंडे जल में खड़ा रहा। सुबह होते ही वह अपना इनाम लेने दरबार में आ गया। तो जब वो वेश बदल करके राजा घूम रहे थे
और उन्होंने बोला कि 100 मोहरें दूंगा। तो उस व्यक्ति ने पहचान लिया कि ये हमारे महाराज हैं, और तो उसने बोला कि मैं ये कर सकता हूँ राजा साहब, मैं ये ऐसा काम कर सकता हूँ, मतलब ठंडे जल में खड़ा रह सकता हूँ। तो अकबर ने ही बोल दिया कि ठीक है, यदि आप ऐसा कर सकते हो तो करके दिखाओ। तो उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। वो अगले दिन, वो अगली रात और यमुना के जल में खड़ा रहा, और सुबह होते ही वो दरबार में पहुंच गया नाम लेने के लिए। अगले पेज पर आ जाएं। अकबर ने पूछा, मुझे आश्चर्य है कि तुम इतनी ठंड में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे। उस आदमी ने उत्तर दिया, महाराज, आपके महल में एक दीपक जल रहा था, मैं उसे देखते हुए रात भर पानी में खड़ा रहा। अकबर ने कहा, अच्छा यह बात है, तुम दीपक की गर्मी के कारण ही ठंड से बच सके। तुम हमारी आंखों में धूल झोंकना चाहते हो, तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा, अब तुम जाओ यहाँ से। तो उस व्यक्ति से राजा ने आश्चर्य व्यक्त किया कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इतने ठंडे पानी में और इतनी सर्दी के दिनों में आप कैसे खड़े रहे। तो उस व्यक्ति ने बोल दिया कि दिया जल रहा था, उसको देखते देखते मैंने रात निकाल दी। तो राजा साहब ने बोला कि उसकी गर्मी से आप खड़े रहे। बात तो दरअसल ये है, तो मेरी आंखों में धूल झोंक रहे हो, यानी कि मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, उसकी गर्मी से तुम खड़े रहे इतनी सर्दी में, और तुम यहाँ से अब जाओ, तुम्हें कोई इनाम वगैरह नहीं दिया जाएगा। उस आदमी का मुंह उतर गया, वह चुपचाप वहाँ से चल दिया। उस समय दरबार में बीरबल भी उपस्थित थे। उन्हें लगा कि यह तो इस आदमी के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने उस आदमी की सहायता करने का निश्चय किया। तो बच्चों, जब किसी के साथ अन्याय होता है तो हमें रिएक्ट करना चाहिए, इससे ये शिक्षा मिल रही है। तो बीरबल भी वहाँ थे, तो उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी राजा की कि वो रात और पानी में खड़ा रहा, और राजा साहब कह रहे हैं कि महल के दिए से उसको गर्मी मिल रही थी। तो उन्हें लगा कि इसको न्याय मिलना ही चाहिए, ये तो अन्याय है कि वो खड़ा रहा इनाम की वजह से और उसको इनाम राजा साहब दे नहीं रहे हैं। तो उन्होंने अपने मन में सोच लिया कि मैं इसे न्याय दिला करके ही रहूँगा और इसकी मैं सहायता करूँगा। अगले दिन बीरबल दरबार नहीं गए। दोपहर हो गई। अकबर को चिंता हुई, बीरबल तो रोज़ समय पर दरबार में आ जाते थे, आज क्या बात हुई, कहीं बीमार तो नहीं पड़ गए। अगले दिन बीरबल ने क्या किया कि वो दरबार में नहीं पहुँचे। तो राजा को चिंता हुई कि कहीं बीमार तो नहीं हुआ, इसलिए नहीं आए। तो अकबर ने एक नौकर को पता लगाने के लिए भेजा। बीरबल ने नौकर से कहलवाया कि हुजूर से कहना कि खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में हाजिर हो जाऊँगा। शाम हो गई, बीरबल नहीं आए। अकबर ने अपने मन में कहा, आखिर क्या बात है, ऐसी कैसी खिचड़ी है जो अब तक नहीं पकी, मैं खुद चलकर देखता हूँ। अब जब बीरबल को देखने के लिए नौकर आया तो बीरबल ने बोल दिया कि हुजूर से कहना कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, जब पक जाएगी तो मैं आ जाऊँगा। और अब शाम हो गई, तब तक भी वो महल में नहीं पहुँचे। तो राजा साहब ने सोचा कि खिचड़ी पका, खिचड़ी तो जल्दी बन जाती है, ऐसी कैसी खिचड़ी मैं जाके देखता हूँ कि अभी तक नहीं आया, शाम हो गई, कैसी खिचड़ी बन रही है। तो अकबर बीरबल के यहाँ पहुँचे तो देखा कि वो उन्होंने क्या देखा कि 3 लंबे बांसों के बीच में बहुत ऊंचाई पर एक हांडी लटकी हुई है। उस हांडी के नीचे ज़मीन पर थोड़ी सी आग जल रही है। बीरबल ने आगे बढ़कर अकबर का स्वागत किया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, यह खिचड़ी कैसे पक सकती है, आग तो हांडी से बहुत दूर है। तो बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, अगर वह आदमी महल में जलते दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात यमुना के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है, तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? जरूर पकेगी। महाराज, अकबर अपनी गलती समझ गए, बोले, तुम्हारी होशियारी की हम दाद देते हैं। बीरबल, तुमने अगला पेज निकालें। तुमने बड़ी कुशलता से हमें हमारी गलती का एहसास करा दिया है। तो जब अकबर पहुँचे तो उन्होंने देखा, क्या देखा कि 3 लंबे लंबे बांस, उस पर हांडी टंगी है बहुत ऊंचाई पर, और नीचे थोड़ी सी आग जला दी, जैसा कि इस चित्र में दिखाई, ये हांडी टंगी हुई है बहुत ऊंचे पर, ये नीचे जरा सी आग जल रही है, ये पक रही है बीरबल की खिचड़ी।
तो अकबर ने कहा कि ऐसे कैसे खिचड़ी पकेगी, इतनी ऊपर हांडी है और आग इतने नीचे है, ये तो कभी नहीं पकेगी। तो बीरबल ने कहा कि बिल्कुल ऐसे ही पकेगी, खिचड़ी क्यों नहीं पकेगी, ज़रूर पकेगी। जब उस आदमी को दिए की गर्मी से वो पानी में खड़ा रहा रात भर, उसको गर्मी मिल रही थी, तो ये खिचड़ी को क्यों नहीं बनेगी, इधर से आग से उसे भी मिलेगी आँच और वो पकेगी। तो अकबर जो थे वो समझ गए कि बीरबल ने बड़ी ही चतुराई से हमें हमारी गलती का एहसास करा दिया। अगले दिन अकबर ने उस आदमी को दरबार में बुलवाया और बड़े सम्मान से उसे 100 मोहरों की थैली भेंट की। उस आदमी ने अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने घर चला गया। तो बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा कि कितनी चतुराई के साथ बीरबल ने राजा साहब को उनकी गलती का एहसास करवाया और उस व्यक्ति के साथ ही न्याय करवा दिया। तो ऐसे थे बीरबल, ऐसी होना चाहिए चतुराई। तो इसलिए आपको भी थोड़ा बहुत चतुर बनना चाहिए इन पाठों से शिक्षा लेकर के। तो ये पाठ अपना पूरा हुआ है और आपको ये पढ़ते रहना है, पढ़ना है बार बार। ठीक है, थैंक यू।